श्रावस्ती में चमत्कार, मिराकल इन श्रावस्ती। श्रावस्ती एक प्राचीन और समृद्ध नगरी जहां राजा प्रसेनजित का राज्य था। यहां की गलियों में रोज नए चर्चे होते थे और लोग अपनी दिनचर्या में मग्न रहते थे। लेकिन इस बार शहर में कुछ अलग ही हलचल थी। लोग बात कर रहे थे एक चमत्कार की जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। हर कोई एक प्रश्न के साथ जी रहा था। क्या बुद्ध सच में इतने महान हैं? क्या वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं? शहर में चर्चा थी कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती आने वाले हैं। उनके आगमन से पहले ही शहर के बड़े बड़े विद्वान और संदेहवादी लोग आपस में बहस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे बुद्ध को चुनौती दी जाए। उनके मन में एक सवाल था, क्या बुद्ध सच में दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं या सिर्फ एक साधारण मानव हैं? श्रावस्ती के कुछ ब्राह्मण और अन्य धार्मिक गुरु जो बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से असंतुष्ट थे, ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने बुद्ध को चुनौती देने का निश्चय किया। उनकी योजना थी कि वे बुद्ध से एक चमत्कार करने को कहेंगे और यदि बुद्ध ऐसा नहीं कर पाए तो वे उनकी शिक्षाओं को झूठा साबित करेंगे। बुद्ध के श्रावस्ती पहुंचने पर उनके शांति और सुकून से भरे चेहरे को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन संदेहवादियों ने अपनी योजना के तहत बुद्ध के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, यदि आप सच में एक महान आत्मा हैं तो यहां श्रावस्ती में एक ऐसा चमत्कार दिखाइए जिसे देखकर हम सबकी शंकाएं दूर हो जाएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, यदि आप सब यही चाहते हैं तो मैं आप सभी को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराऊंगा। लेकिन याद रखें, यह चमत्कार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपके मन के द्वार खोलने के लिए है। बुद्ध ने सभी को एक खुले मैदान में एकत्रित होने का आदेश दिया जहां यह चमत्कार घटित होने वाला था। जैसे ही सभी लोग उस मैदान में इकट्ठे हुए, बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग उत्सुकता से देख रहे थे। अचानक बुद्ध के शरीर से आग और पानी का प्रवाह शुरू हो गया। एक तरफ से जल की धारा निकल रही थी और दूसरी तरफ से अग्नि। यह अद्वितीय दृश्य देखकर सभी हतप्रभ हो गए। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार संभव हो सकता है। लोगों के मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। वे समझ गए कि बुद्ध की शिक्षा सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई को प्रकट करती हैं। संदेहवादी लोग भी अपनी गलती मानकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, हमने आपकी शक्ति को परखा और हम आपके सामने नतमस्तक हैं। कृपया हमें क्षमा करें। बुद्ध ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, यह चमत्कार सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि आप मुझ पर विश्वास करें, बल्कि इसलिए हुआ कि आप सत्य को समझें। सत्य हमेशा हमारे अंदर होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। उन्होंने सभी को करुणा, दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस चमत्कार के बाद श्रावस्ती में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगे और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने लगे। श्रावस्ती का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वहां शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो गया। अंत में बुद्ध ने श्रावस्ती से विदा ली, लेकिन उनके द्वारा किए गए चमत्कार और उपदेशों की गूंज हमेशा के लिए उस नगरी में गूंजती रही। लोग यह नहीं भूले कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसने उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया। श्रावस्ती में हुआ यह चमत्कार सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, विश्वास, सत्य और धर्म की शक्ति को पहचानने का। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और संदेहों के बावजूद सत्य और धर्म की शक्ति अडिग रहती है। यह कहानी श्रावस्ती में चमत्कार, बुद्ध के महान चमत्कार और उनके उपदेशों की सच्चाई को दर्शाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।